नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद वाकुलिया एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल दायरे स्टडी पॉइंट पे स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सेमेस्टर सेकंड एग्जाम जो लगने वाला है राजस्थान यूनिवर्सिटी का। उसमें अपन बात करेंगे जनरल हिंदी की, जो आपका कंपलसरी एग्जाम लगने वाला है। जो सेमेस्टर फर्स्ट में है उसमें भी एक पेपर लगेगा इसका। तो इस बार सेमेस्टर फर्स्ट और सेमेस्टर सेकंड में टोटल 2 पेपर लगने वाले हैं। जो रेगुलर स्टूडेंट हैं उन्होंने सेमेस्टर फर्स्ट का एग्जाम दे दिया है। जो नॉन स्टूडेंट है उनके सेमेस्टर फर्स्ट और सेमेस्टर सेकंड दोनों एक साथ लगने वाले हैं, आप सबको पता है। तो ये वीडियो सेमेस्टर सेकंड के जो स्टूडेंट हैं, चाहे आप नॉन कॉलेज के स्टूडेंट हो चाहे रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट हो, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। इस वीडियो में अपन बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपकी एग्जाम में आने वाले हैं। यदि आप राजस्थान यूनिवर्सिटी से अदर यूनिवर्सिटी में हो, शेखावाटी, मत्स्य और ब्रिज यूनिवर्सिटी या फिर अदर राजस्थान की यूनिवर्सिटी संबंधित हो, और राजस्थान यूनिवर्सिटी का सिलेबस और आपका सिलेबस मिलता जुलता है, एग्जाम पैटर्न एक है, तो ये वीडियो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाली है। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो। सब्सक्राइब करना जरूरी है, तभी मेरी आगे मैं जो वीडियो बनाऊंगा आप तक पहुंचेगी। यदि आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो नहीं पहुंचेगी, क्योंकि मैं आने वाले टाइम में एग्जाम टाइम में जैसे टाइम टेबल आता है तो और वीडियो मैं डालूंगा। अभी भी मैं डाल रहा हूँ, जैसे वैल्यू एडेड कोर्स, स्किल इनहेंसमेंट कोर्स, इन पर वीडियो बनाने वाला हूँ। और पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, लोक प्रशासन, समाजशास्त्र, सभी पर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की। और मैंने काफ़ी सारी क्लासें ली भी हैं। तो आज की वीडियो अत्यंत इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो के अंत तक बने रहिए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। खंड जो ए होगा आपका, उसमें टोटल 12 क्वेश्चन आने वाले हैं जो अति लघुत्रात्मक क्वेश्चन होंगे। और इनके प्रत्येक क्वेश्चन का कितने अंक रहने वाले हैं? 1/2, यानी आधा अंक रहने वाला है। तो टोटल 12 क्वेश्चन है और इनके आंसर भी मैं लेकर आया हूँ। ये टोटल 12 क्वेश्चन है और अगली स्लाइड में मैं इनके आंसर बता दूंगा एक साथ। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, वर्तमान में कहानी उजाले की मुसाहिब की प्रासंगिकता क्या है? आधा अंक का क्वेश्चन है, अगले स्लाइड में आंसर बताऊंगा। नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध के अनुसार आज मानव का पुनीत कर्तव्य क्या है? नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये जो चैप्टर है इसमें मानव का क्या कर्तव्य है, क्या रोल है, वो बताना है। इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन, कबीर की रचनाएं किसमें संकलित हैं? आधे अंक का क्वेश्चन है, ये भी बार बार रिपीट होता रहता है। इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर निबंध का मूल प्रतिपाद्य क्या है? तो ये भी एक इसमें टॉपिक है और इसका मूल अपन को बताना है। इसके बाद में अमृतलाल नागर ने शरत चंद्र जी के व्यक्तित्व की क्या विशेषताएं बताई है? आधा अंक का क्वेश्चन ये भी है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, उत्तरायण के लोग लूसी से सामान किस प्रकार मंगवाते थे? सूरदास ने अपने मन की तुलना जहाज के पंछी से क्यों की है? सूरदास अपने मन की तुलना किससे कर रहा है? जहाज में जो पंछी होता है ना, उससे कर रहा है। तो किस प्रकार कर रहा है अगली स्लाइड में देखेंगे। तुलसीदास के माता पिता के नाम व जन्म स्थान बताइए। तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ और उनके पेरेंट्स का क्या नाम था, ये अपन को बताना है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, मीरा के पदों का संकलन किस नाम से किया गया है? 10वां क्वेश्चन, मातृभूमि के आभूषण कौन कौन से हैं? मजदूरन का व्यक्तित्व लिखिए। हिरोशिमा में मनुष्य की साकी के रूप में क्या है? ठीक है, तो इस प्रकार टोटल 12 क्वेश्चन आएंगे। अब इनके आंसर देख लेते हैं एक एक के, क्योंकि मैं आपको ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहता, आप इनके आंसर ढूंढते और ये, इसलिए मैंने आपके लिए बढ़िया तरीके से काम किया है इस वीडियो में। आशा करता हूँ आप इस वीडियो को सपोर्ट करोगे। आंसर पहला, वर्तमान में कहानी उजाले की मुसाहिब की प्रासंगिकता यह है कि शासन व्यवस्था अव्यवस्था को दूर करने के लिए केवल बाहरी उपक्रम में लगी है। इसमें क्या है कि जो शासन व्यवस्था है ना हमारी सरकारी, वो देश में जो अव्यवस्था फैली हुई है, आप सबको पता है हर क्षेत्र में आपको भ्रष्टाचार मिलेगा, हर क्षेत्र में अव्यवस्था फैली हुई है। उसको दूर करने के लिए उसके बाहर से है ना जो कार्य कर रही है। जैसे मान लीजिए बाल विवाह है, तो बाल विवाह पर सरकार ने कानून बना दिया। जो समाज में अंदर जो बुराई है उसको दूर करने का कोई प्रयास ही नहीं किया, तो बाहर से काम कर रही है, अंदर से नहीं कर रही। और प्रजा की वास्तविक समस्या पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, यानी वो प्रजा की जो वास्तविक समस्याएं हैं उन पर तो ध्यान दे नहीं रही और बाहरी उपक्रम पर ध्यान दे रही है। तो ये इसका मूल हो जाएगा पहले क्वेश्चन का आंसर। सेकंड क्वेश्चन का आंसर, नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध के अनुसार आज मानव का पुनीत कर्तव्य है कि हृदय परिवर्तन वह हिंसा का त्याग कर
अपने हृदय में जो बुराइयां हैं उनको बदल कर उनमें परिवर्तन लाकर अच्छाई का मार्ग चुनकर और हिंसा का त्याग करके, मार काटना इसको त्याग करके मानवीय गुणों का प्रचार प्रसार करके जीवन धारण करें। मानवीय गुण क्या होते हैं? सबसे अच्छा व्यवहार करना, सबसे अच्छी तरीके से पेश आना, बड़ों से अच्छी तरीके से पेश आना, गलत काम नहीं करना, ये सारे के सारे क्या है? मानवीय गुण। इनका अपन को प्रचार प्रसार करना है और इन चीजों को त्यागना है, इसमें यही बताया गया है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, कबीर की रचनाएं बीजक में संकलित हैं। वहां पर क्वेश्चन था ना कि कबीर की रचनाएं किस में संकलित है, तो बीजक में संकलित है। आचार्य श्याम सुंदर दास ने कबीर ग्रंथावली में सभी रचनाएं संपादित की हैं। इन्होंने कबीर ग्रंथावली में ये सारी सारी चीजें ऐड की है इन्होंने, ठीक है। इसके बाद चौथे क्वेश्चन का आंसर है, इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर निबंध का मूल प्रतिपाद्य भारतीय पुलिस प्रशासन गलत नीतियों एवं विसंगतियों के साथ उसमें व्याप्त भ्रष्टाचार का उद्घाटन करना है। ये बात आ रही है, इसका मूल क्या है? भारतीय पुलिस प्रशासन की जो गलत नीतियां हैं, क्योंकि भारतीय पुलिस प्रशासन भी कुछ गलत नीतियां अपनाता है, उनमें जो व्याप्त भ्रष्टाचार है उनको बताना इस चैप्टर के माध्यम से, ताकि जनता जागरूक हो और उनका विरोध करे। पांचवा क्वेश्चन का आंसर है, अमृतलाल नागर शरत चंद्र जी के व्यक्तित्व की विशेषता ये है कि वो मस्ती करते थे, बोलेपन उनके अंदर था और स्नेह की सजीव मूर्ति थे। सबसे प्रेम करते थे, दुबला पतला, उनका शरीर कैसा था? दुबला पतला, छरहरा बदन, चांदी से चमकते सिर के सफेद बाल, पूरे बाल सफेद, उन्नत ललाट, लंबी नाक, बड़ी बड़ी आंखें उनके व्यक्तित्व की विशेषता थी। तो उनका जो व्यक्तित्व है, बाहरी ढांचा है और अंदर का ढांचा, सब कुछ इन्होंने इसमें बता दिया है, ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन का आंसर, छठे क्वेश्चन का आंसर, उत्तरायण के लोग लूसी के गले में सामान की पर्ची में पैसे बांध देते थे। दुकानदार लूसी के गले से पर्ची में पैसे लेकर सामान बांध देता था तथा लूसी उसे लोगों तक पहुंचा देती थी। तो लूसी नाम की एक जीव है, जो कुछ भी सामान मंगाना होता ना तो उसमें पर्ची लिख देते थे कि भाई ये सामान देना है दुकानदार को, और पैसे बांध देते तो ये दुकानदार के पास में चली जाती थी और दुकानदार उस पर्ची को ले लेता था और पैसे भी ले लेता था और सामान उसी के गले में बांध देता था और वो लोगों के घरों तक उस चीज को पहुंचा देती थी। इसके बाद में सातवें क्वेश्चन का आंसर, जैसे जहाज का पक्षी अन्यत्र सहारा न मिलने से उड़कर फिर उसी जहाज पर आता है, उसी प्रकार सूरदास का मन अन्यत्र न रमकर अपने आराध्य की भक्ति में ही सुख पाता है। तो सीधी सीधी सी बात है, जो पक्षी होते हैं ना, जैसे आपने समुद्र में या समुद्री इलाकों में सफर किया हो तो वहां पर जो जहाजें होती है ना, उसके पास में है ना जो बहुत सारे पक्षी उड़ते रहते हैं, तो वो पक्षी यानी थोड़ी देर उड़ते हैं और उसके बाद उसी जहाज में बैठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि आसपास में कोई पेड़ है ही नहीं, समुद्र में कहाँ से पेड़ आएगा। उसी प्रकार सूरदास का मन भी इस प्रकार है कि वो अन्य चीजें जो सांसारिक चीजें हैं उनमें नहीं लगता है। सूरदास अपने आराध्य की जो भक्ति है, इष्ट जिनको भी मानते हैं, उनकी भक्ति में ही ये खोए रहते हैं। तो ये बताया गया यहाँ पर। इसके बाद में आंसर 8, तुलसीदास की माता का नाम हुलसी एवं पिता का नाम आत्माराम था। इनका जन्म जो स्थान है राजापुर माना जाता है, राजापुर में इनका जन्म हुआ था। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। आंसर 9, मीरा के पदों का संकलन मीरा पदावली नाम से किया गया है। तो मीरा के जो पद है उनका संकलन किसमें किया गया है? मीरा पदावली की, इन्हीं के नाम पर इसमें किया गया है। इसके बाद में 10वां क्वेश्चन, 10वें क्वेश्चन का आंसर, नीलांबर सूर्य चंद्र युक्त यानी मातृभूमि के आभूषण इसमें बताने हैं। क्वेश्चन यही है, ठीक है, वहां पर हमने पढ़ा था। नीलांबर यानी इसका अंबर जो है ना वो कैसा है? नीला। सूर्य चंद्र युक्त रत्नाकर नदियां, फूल, तारे, खगवृंद, शेषफल आदि मातृभूमि के आभूषण हैं। तो ये सारे इसके मातृभूमि के आभूषण हो जाएंगे। आगे पढ़ते हैं। मजदूरन का व्यक्तित्व है, इसमें अपन को मजदूरन का व्यक्तित्व बताना है। वह श्याम वर्ण की थी, श्याम का मतलब सांवली थी। उसका यौवन छलक रहा था, यौवन अवस्था में थी। पेट की व्यवस्था में बंधा हुआ, मर्यादा में आबद्ध था। उसकी दृष्टिशील और मर्यादा श्रमनिष्ठ से युक्त होने के कारण सदा नीचे रहती थी। उसका मन कर्म में केंद्रित था, यानी मेहनत करता था वो। पत्थर तोड़ते हुए उसके सिर से पसीना टपक रहा था और मेहनती भी थी, ठीक है। तो ये सारी चीजें। अगला क्वेश्चन का आंसर,
आज भी हिरोशिमा में साक्षी के रूप में, यानी हिरोशिमा जो जापान में है, परमाणु बम गिराया था अमेरिका ने, अर्थात प्रमाण के रूप में जहां तहां जले हुए पत्थर, जो परमाणु बम गिराया था तो बहुत विनाश हुआ, आज भी वो भूमि है ना जो बंजर पड़ी है, तो वहां पर है ना जो जले हुए पत्थर मिले, दीवारें पड़ी हुई हैं आज भी, जहां तक कि पत्थरों पर टूटी फूटी सड़कों पर घर की दीवारों पर लाश के निशान छाये के रूप में साक्षी हैं। तो आज भी ये मंजर है ना वहां पर देखा जा सकता है। वहां पर सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो अमेरिका ने जापान पर बम गिराए, हिरोशिमा और नागासाकी, तो वहां पर उसी से है ना जो सेकंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ था। तो आज भी वो चीजें, वो मंजर वहां पर देखा जा सकता है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ वीडियो आज की अच्छी लगी होगी। मैं अगली वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और लेकर आऊंगा ताकि ये जो टोटल 12 क्वेश्चन है वो आपके राइट हो सके। एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन और लेकर आऊंगा जिसमें अपन है ना जो इसमें लेखक जो हैं आपके, उन लेखकों के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में और लेकर आऊंगा ताकि इससे बाहर नहीं जा सके। उसके बाद में अपन बड़े क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद में व्याख्याएं करेंगे। तो चैनल पर बने रहें, ये चैनल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।